हेलो दोस्तों, पीडीएस स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 में क्या है? वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है क्या? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 1 में 3 को क्वेश्चन दिया है, 1, 2 और 3। 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 135 और 225 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए एक एक स्टेप करके हम लोग धीरे धीरे जानेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले तो एक नंबर हम लोग देखेंगे क्या? प्राकृत संख्या। ठीक है, अब देखिए ये तो बच्चा क्लास का है, जैसे 6-7 का है। ठीक है, 5-6-7 में मिलेगा। ठीक है, प्राकृत संख्या तो या तो प्राकृतिक संख्या कहीं पर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है या तो प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज हम लोग जानेंगे, तब अच्छा से हमको समझ में आएगा आगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको जानेंगे। ठीक, एक एक करके हम लोग जानते हैं, कुछ मुख्य मुख्य जो संख्याओं के बारे में जानना है हमको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्राकृत संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि 1, 2, 3 ... ठीक है, मतलब अनंत तक जाते रहेगा, उसे क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। ठीक है, या तो प्राकृतिक संख्या। ठीक, इसमें 0 शामिल नहीं होता है, 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 ... ऐसे करके, मतलब इसमें प्राकृतिक संख्या जो था उसमें 0 नहीं था, अब इसमें 0 भी शामिल हो गया, उसे क्या कहेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब एक चीज़ और देखेंगे जो हम लोग का जरूरत अभी पड़ेगा, उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया, और पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? आप लोग संख्या रेखा देखे होंगे, यहाँ पर 0 रहता है, ये 1 होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ -1, -2, -3। इसी प्रकार से राइट साइड और लेफ्ट साइड चलते रहेगा। ठीक है, तो संख्या रेखा की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, पूर्ण अंक मतलब पूर्ण अंक, जो मतलब पॉइंट में नहीं रहेगा, बटा में नहीं रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? पूर्णांक संख्या। तो माइनस में रहे या प्लस में रहे, इसमें कुछ आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, -3, -2, -4, -5, -9, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या। और जैसे 0 के बाद उधर प्लस होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 9, 10, ये सब क्या होगा? पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो देखिए 9 तक। ठीक है, संख्या होता है 1 से लेकर 9, 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 1 डिजिट में आता है संख्या सब। ठीक है, इसको कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग का पूर्णांक भी हो गया। सम संख्या, विषम संख्या के बारे में जानकारी है आप लोग को। ठीक है, जो 2 से पूरी भाग चल जाता है उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। जो 2 से पूरी भाग नहीं जाता है उसको विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सब लिखने का अभी जरूरत नहीं है, जो काम का चीज़ है वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूर्णांक हो गया। अब हम लोग आएंगे परिमेय और अपरिमेय के बारे में। ठीक है, परिमेय जानेंगे, फिर अपरिमेय, फिर वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इसको हम लोग जान लिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं अभी। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है, क्या है परिमेय संख्या? तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं डेफिनेशन, जो संख्या p/q के रूप में रहे और p और q क्या दोनों पूर्णांक हो, लेकिन q ≠ 0, मतलब q ही ≠ 0, मतलब q 0 नहीं हो सकता है, तब हम लोग क्या कहेंगे? उसको
परिमेय संख्या। 9th में हम लोग ऐसे पढ़े थे, ठीक है। अब देखिए, तो उसी को हम लोग परिमेय संख्या तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं, 9th में जो पढ़े उसको भी 10th में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, जो संख्या क्या पी बाई क्यू के रूप में रहेगा, और पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो, ठीक है। ये जो है आपको दिख रहा है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0, उसको क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। अब कहने का मतलब है पी क्यू, देखिए पी और क्यू क्या है, दोनों पूर्णांक। हम पीछे में बताया अभी कि पी और क्यू क्या है, दोनों यहाँ पर बोल रहा है पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब समझ रहे हैं, -1 -2 -3 0 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो सब क्या है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। तो कहने का, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू यहाँ पर 0 नहीं लिया गया है, मतलब पूर्णांक में तो क्यू भी आ जाता है ना, इसीलिए अगर यहाँ पर अगर 0 कर देते हैं तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3/0। अब देखिए डेफिनेशन जो दिया हुआ है उसके अनुसार आप पढ़िए, पी बाई क्यू के रूप में है, ठीक है। अब देखिए पी और क्यू क्या बोल रहा है, दोनों पूर्णांक हो, तो पी और क्यू दोनों तो पूर्णांक है, क्योंकि 3 भी पूर्णांक संख्या में आता है और 0 भी पूर्णांक संख्या में आता है। लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू के जगह में आप 0 नहीं लिख सकते हैं, वहाँ पर तो लिख दिया कि पूर्णांक होगा, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्यू 0 नहीं कर सकते आप, तभी हम लोग उसको पूर्णांक संख्या कहेंगे, ठीक है। अगर 0 यहाँ पर नीचे में है तो पूर्णांक संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए 3/0 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए और एक चीज़ बता रहा है, जैसे मान लीजिए 0 क्या परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल 0 परिमेय संख्या है, क्यों नहीं। देखिए 0/1 कर सकते हैं। अब देखिए इसको p मान लीजिए, इसको q हो गया, दोनों क्या है, पूर्णांक भी है, और q नॉट इक्वल टू 0 भी है, q की जगह में क्या है, 1 है, ठीक है। इसीलिए 0/1 मतलब 0 भी परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। ठीक, तो हम लोग देखें क्या परिमेय संख्या के बारे में, सिंपल हम लोग देख लें अभी, ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में और जानकारी आगे लेना है हम लोग को, ठीक है। अभी इतना ही तक जानेंगे, ठीक। अब जानते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि रूट वाला संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए √2 √3, ठीक है, √5, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट का अंडर जो रहता है उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। लेकिन मान लीजिए कहीं पर दे दिया √4, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है, नहीं। देखिए इसको हम √4 को क्या, इसको निकाल सकते हैं बाहर, क्या निकल जाएगा मेरा 2, ठीक है, 2 निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा फाइनली, ठीक है। ठीक है, तो परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या इसको कहते हैं हम लोग। रूट के अंदर जो रहेगा उसको अभाज्य संख्या जो रहेगा, देखिए अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर क्या है, अभाज्य संख्या, 2 है 3 है 5 है, ठीक है। अब हम लोग अपरिमेय भी सीख लिए। अब देखिए हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, जो संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है उसको क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। कहने का मतलब है वास्तविक संख्या होता है क्या, कि परिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या कहते हैं और अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलने से क्या होता है, वास्तविक संख्या बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि वास्तविक संख्या हम लोग का 1 भी है, ठीक है, क्योंकि ये परिमेय संख्या में आता है। जैसे √2 ये अपरिमेय है, तो ये क्या है, एक वास्तविक संख्या भी है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या का परिभाषा ही है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलने से क्या बनता है, वास्तविक संख्या, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग जान लें कि वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय मिलने से। तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या जान लिए हैं, इसीलिए वास्तविक संख्या सीखने में हमको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
अब हम लोग वास्तविक संख्या में जो जान लिए, अब हम लोग डायरेक्ट क्या जाएंगे, एक परिमेय है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, परिमेय मतलब एक नियम है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। अब नियम क्या है देखिए, क्या नियम है उसका, यहाँ पर दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेय, बोलिए परिमेय भी लिखा हुआ रहेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, प्रमेय प्रमेय क्या। ठीक है, क्या है ये देखिए, ये फॉर्मूला होता है ए बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो देखिए, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब बोलिएगा ये क्या है, तो ये यूक्लिड विभाजन एक साइंटिस्ट था यूक्लिड, जो ये थ्योरम को दिया है। ठीक है, ये इस नियम के बारे में हम लोग को समझाया है। ठीक है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब ये जो होगा किसके बराबर होगा, बी क्यू प्लस आर। तो मतलब बी क्या है जानना पड़ेगा, क्यू क्या है और आर क्या है, इसके बारे में जानेंगे तभी ना हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं बी क्या है। बी बराबर जो है, ए बराबर बी बराबर और क्यू बराबर और आर बराबर, बी है मेरा भाजक, भाजक ये जो है भागफल, ये क्या है शेषफल, और ये है मेरा भाज्य। ठीक है, ये चार चीज हम लोग समझ अगर गए तो कुछ नहीं है दिक्कत, ऐसे आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या तो एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करने बोला है, तो इसको हम लोग सीखेंगे है क्या चीज़। ठीक है, तो देखिए एक एक चीज़ के बारे में हम लोग लिख दिए, अब इसको समझेंगे। जैसे हम लोग भागा बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। अब देखिए जरा, हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे कि एक्चुअली में भाज्य भागफल शेषफल होता है क्या। ठीक है, क्लास 6 में 5 में जब छोटे क्लास में हम लोग पढ़े थे तब इसके बारे में बहुत सारा टीचर जानकारी दिया है, लेकिन किसी को नहीं मालूम तो अभी आप सीख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कहेंगे, 3 एक 3 एक बार से जाएगा तो यहाँ पर 2 बच गया। इसको क्या कहते हैं हम लोग, भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भागफल। इसको क्या कहेंगे हम लोग, शेष कहेंगे या तो शेषफल। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य, और इसको कहते हैं भाजक। अब ध्यान से देखिए जरा। ठीक है, ये जो है अब प्रैक्टिकल में हम लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या है ये फॉर्मूला। ठीक है, कि भागफल क्या है, भाज्य क्या है, भाजक क्या है और शेषफल क्या है। ये जो ए बराबर बी क्यू आर जो है क्या है, देखिए ये जो हम क्या बताए, ए बराबर भाज्य, तो भाज्य मतलब क्या है, 5 है यहाँ 5, इसको भाज्य कहेंगे। ठीक है, तो ए का मान 5। देखिए यहाँ पर समझिए बी है, बी क्या है, भाजक है, तो मतलब 3 होगा। और क्यू क्या है, भागफल मतलब 1 होगा। और शेषफल क्या है, आर क्या है, आर रिमाइंडर है, मतलब शेषफल मतलब क्या है, 2 है। इसी प्रकार से ये जो रूल, इसी रूल से हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो ये इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एक नंबर पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। सबसे पहले मिटा लेते हैं इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि जगह अभी है पूरा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग बनाते हैं क्या, तो 225 को
को भागा किससे देंगे, 135 को। और एक नियम बता रहे हैं, देखिए भागा वहाँ तक नहीं रुकना चाहिए जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए, ठीक है, तभी हम लोग का क्या एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। देखिए पहले भागा दे देंगे, एक बार जाएगा इसमें, 2 बार में 270 हो जाता है, तो एक बार में जाएगा 135। देखिए 0 आ गया, 12 में 3 गया, कितना बचा 9, ये खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर शेष 0 नहीं बचा हुआ है। जब तक शेष नहीं 0 बचेगा हम लोग का, तब तक हम लोग ये भागा बारी बारी से देते रहेंगे। कैसे बारी बारी से, ये 90 जो शेषफल बचेगा, शेषफल जो भी बचेगा, इसको हम इससे फिर भागा दे देंगे। इससे अब भागा देना है, कैसे देखिए 135 को यहाँ पर उतार देना है। कहाँ वाला 135, देखिए इधर है वाला 135, ठीक है। ऐसा तब तक करते जाएंगे जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। तो देखिए फिर एक बार में जाएगा 90 के 90, इधर आ गया 5, 13 में 9 गया तो 4, 45। अब ध्यान दीजिए शेष मेरा क्या आ गया 45, ठीक है, लेकिन अभी तक 0 नहीं आया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक उसी प्रोसेस को हम लोग दोहराते रहेंगे। क्या 90 को हम लोग लिख देंगे फिर यहाँ पर नीचे में, और इसमें देखिए 2 बार में 90 आ जाएगा। अब देखिए जरा शेषफल में 0 आ गया, इसे काट दिए या तो 0 लिख दीजिए, बात बराबर है, ठीक है। और जब जैसे ही 0 आ जाएगा हम लोग तुरंत वहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या तो एल्गोरिथम, ठीक है, कुछ भी लिखिए, ठीक है। तो इसको हम लोग जान लिया, अगर नहीं लिखे तो नोट डाउन कीजिएगा इसको, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, तो लिखने का हमको जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये लिख सकते हैं, या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, वैसा लिख सकते हो आप लोग। जैसे भागा खत्म हो जाएगा, अब इसको लिखना पड़ेगा। अब लिखिए क्या, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या है, पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसमें बैठाएंगे। देखिए ये क्या है, ये बीच वाला है, कितना है 225, चरण 1 बोलते हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप। 225 बराबर क्या लिखेंगे, 135 गुना 1। देखिए क्या है, भाजक इंटू भागफल, हम लोग लिखे भाजक इंटू, ये है भाजक, ये भागफल, गुना कर दिए प्लस शेषफल। शेषफल क्या है यहाँ पर, देखिए शेषफल क्या है 90 है, तो यहाँ पर 90 लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप वाला देखिए, यहाँ से यहाँ तक का देखिए स्टेप, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का स्टेप जो है इस प्रकार का स्टेप है, ठीक है। अब आगे देखिए सेकंड स्टेप में, तो चरण 2 लिखेंगे। जैसे हम लोग सेकंड स्टेप में जाएंगे ना, तो चरण 2 लिखेंगे। चरण 2 में क्या है 135, बीच वाला क्या है 135, और इधर देखिए 90 क्या करेंगे, इसको 90 गुने 1, ठीक है, प्लस कितना है शेषफल 45। देखिए चरण 2 तक हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब तीसरा चरण में जब गया है तो तीसरा चरण को लिखना पड़ेगा, चरण 3 लिखना पड़ेगा मुझे। चरण क्या 3, ठीक है। अब देखिए 90 बीच में क्या है 90 बराबर क्या है 45 गुने 2 प्लस 0। देखिए शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब हम लोग का एचसीएफ अब निकल जाएगा। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि इनमें से कौन सा एचसीएफ है, 90 है, 45 है, 2 है कि 0 है। देखिए सबसे लास्ट स्टेप में जब जहाँ पर 0 आ जाएगा, और हम जिस संख्या से भाग देते हैं लास्ट स्टेप में, मतलब जहाँ पर 0 आ जाएगा शेषफल, उस स्टेप को देखिए कि क्या कौन संख्या से इसमें भागा दिए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं 45 से भागा दिए हैं, तो हम लोग का 0 आ गया है, तो ये 45 जो है एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या लिखना है हम लोग को, इसीलिए एचसीएफ बराबर क्या 45, क्या हो जाएगा 45। फिर एक बार बता रहे हैं हम लोग देखिए हम लोग 90 नहीं चुने, एचसीएफ 45 भी चुने, 135 भी नहीं चुने। तो हम फिर से दोबारा बात को दोहरा रहे हैं कि भागा देते जाएंगे, जब 0 आ जाएगा
जीरो, हम लोग 45 से लास्ट स्टेप देखिए, लास्ट स्टेप वाला जो भागा देते हैं उस वही वाला हम लोग का क्या होता है HCF। ठीक है, HCF निकालने का तो और तो बहुत सारा विधि है, लेकिन हम लोग ये विभाजन एल्गोरिथम जो है उस नियम से बना रहे हैं, तो हम लोग को ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फाइनली जो लास्ट में आता है 45 यहाँ पर आया है, उसको क्या होगा, वो होगा हम लोग का HCF। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग का ये क्वेश्चन 1 नंबर कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 102 नंबर है, 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है 196 और इसको लिख देते 2 नंबर में क्या है। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन है 196 और 220। ठीक है, अब उसी प्रकार से इसको तो हम लोग मिटा दिए, इसका काम तमाम हो गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको भगा दे देंगे क्या 196 से। अब देखिए शेषफल 0 आना चाहिए, तभी हम लोग रुकेंगे एक बात। ठीक है, जब तक यहाँ पर शेषफल नहीं उतरता है तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, शेष नहीं रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में चलते हैं। 2 में तो इसमें कितना बार जाएगा 196, तो मतलब अगर 2 बार ले लेते हैं तो हम लोग का 8 कमी होता है, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, एक बार में कितना 196। देखिए यहाँ पर 1 लिया 12, 12 में 6 गया तो 6, यहाँ पर बचा 7, 7 यहाँ पर 1 लिया 17, 17 में 9 गया तो क्या 8, यहाँ पर 1 ले लिए तो 2 में गया तो 186 बच गया। ठीक है, 186 बच गया। वो इधर भी देखिए बचा हुआ है 2 और 0 अभी तो बचा हुआ है साइड में, इसको भी हम लोग क्या करेंगे उतारेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि 196 की ला दिया ऐसे, देखिए ऐसे 196 है फिर भगा देना शुरू कर दिया, अब ऊपर वाला कौन उतारेगा। ठीक है, 2 और 0 क्या है अभी बाकी है, तो इसको अभी ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 को उतार देंगे। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, अगर 200 मान ले 200 के करीब है ये, तो 9 बार 2 9 18। ठीक है, 9 बार में कितना होगा, देखिए 196 गुने 9 कीजिए तो 6 9 54 के 4 हाथ में रहा 5, 9 9 81 और 5 86 की 6 हाथ में रहा 8, 9 के 9 8 16 17, 1764। ठीक है, अब देखिए अगर 10 बार ले लेते हैं तो 19 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 9 बार में चलिए, 9 बार में चलता है तो 1764। अब इसको घटा कीजिए तो 12 में 4 गया तो 8, इधर एक बजा मतलब 5, इधर 1 ले लिए, 15 में 6 गया तो 9, 7 7 खत्म, 1 1 खत्म, बचा यहाँ पर 98। देखिए अभी 0 नहीं आया है। ठीक है, अभी उस टाइप का हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अभी उतारना बाकी है ऊपर वाला। अब देखिए 0 उतार दिए 980, 4 बार में कितना आ जाएगा, और 4 बार में देखिए 980 हो गया। अब देखिए तो 980 कितना बार में जाएगा 196 5 बार में। देखिए 5 6 30, 5 9 45, 48 का 8 3 4 5 1 5 4 9 980 5 बार में आपका पूरा कट जा रहा है। 5 बार में क्या हो गया है पूरा कट रहा है। अब देखिए इसको स्टेप चरण में, एक ही चरण में आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, 196 इसका HCF जो होगा 196, तो हम लोग क्या लिखेंगे चरण। देखिए भागा का जो प्रोसेस किए हम लोग एक ही बार से किए हैं, भाग तो दिया है 196 से, दूसरा किसी से हम भाग दिए नहीं दिए हैं, तो चरण एक चरण होगा। ठीक है, चरण इसको एक लिखना है। ठीक है, क्या करना है, देखिए 38 22 0 बीच वाला को लिखते हैं हम लोग, और इसको क्या करते हैं गुना करते हैं, इसको और इसको गुना कर देते हैं। 196 गुने 195 प्लस क्या 0। ठीक है, क्योंकि 0 लास्ट में आ गया हम लोग, तो फाइनली जो आया मेरा HCF बराबर क्या आ जाएगा
196। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब 3 नंबर देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 867 और 255। तो 255 से पहले हम क्या किए, इसको भाग दिए। ठीक है, 3 बार में गया 765 आया। ठीक है, और इसको घटाए तो 102, फिर 102 जो बच गया 255 को नीचे उतारे, बीच में रखे इसको, इससे 102 को भागा दे दिए। कितना बार में, 2 बार में गया 204 हो गया, बचा 51। फिर 102 को यहाँ पे उतार दिए, 51 से भगा दिए, 2 बार में पूरा ये कट जाता है। जब जैसे ही पूरा कट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, पूरा कट गया, क्योंकि एचसीएफ मेरा वहीं पर तो निकलता है जहाँ पर हम लोग का शेषफल 0 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ, एचसीएफ 51। ठीक है, तो इसका जो अगला प्रोसेस है उसको हम लोग लिखते जाएंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से। ठीक है, तो इसका जो परिमेय है इसको लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। तो चरण क्या है, चरण मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है, 867, बीच वाला को लिखते हैं 867 बराबर क्या है, 255 गुने 3, और जो शेषफल बचा 102 उसको लिखते हैं। ठीक है, चरण 2 में देखिए 255 बराबर 102 गुना 2, 102 गुना 2 प्लस जो बचा है उसको लिखेंगे 51। ठीक है, तीसरा चरण में देखिए 102 बराबर 51 गुने 2, 51 गुने 2 प्लस 0। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग का तीनों चरण इसमें कंप्लीट होता है। और लास्ट फाइनली जो जहाँ पर शेषफल 0 आता है, तो वहाँ पर मतलब हम लोग किस संख्या से भाग दिए हैं कि शेषफल 0 आ गया है, यहाँ पर 51 से भाग दे दिए। ठीक है, तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 51। मतलब लास्ट में जो आएगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, एचसीएफ कहेंगे। ठीक है, मतलब भाज्य के जगह में जो आएगा, भाजक के जगह में जो आएगा लास्ट में वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। भाजक के जगह में जो आएगा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। और यहाँ पर एक चीज़ हम ऐड किया है, देखिए 0 लेस देन इक्वल टू R। ठीक है, R लेस देन इक्वल टू B। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि ये जो फॉर्मूला हम लोग का बना है नियम, ये बराबर BQ प्लस R, तो इसके अंतर्गत वो आता है। ठीक है, इसको ये सेटिस्फाई करता है। क्या, देखिए 0 से बड़ा होगा R या तो बराबर होगा R। इसका मीनिंग हम समझाते हैं। ठीक है, किताब में दिया हुआ रहेगा और बच्चे को बहुत सारा ऐसा मीनिंग समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम सोचे कि इसको समझा देते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें देखिए कि 0 जो है 0 से बड़ा है R या तो बराबर हो सकता है, मतलब R बराबर क्या 0 भी हो सकता है, R बराबर 1 भी हो सकता है, R बराबर 2 भी हो सकता है, ऐसा करके। ठीक है, तो लेकिन B से छोटा होगा, B का मान से छोटा होगा। ठीक है, कहने का मतलब है अगर B मान लीजिए 6 है तो R का वैल्यू 5 तक ही जाएगा। ठीक है, मतलब B का वैल्यू, R का वैल्यू B से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये जो इनइक्वलिटी दिया हुआ है उसमें ये बात को बतला रहा है। ठीक है, तो ये जो समीकरण दिया हुआ है ये पर में हम लोग का यूक्लिड जी ने दिया था, तो इसको ये सेटिस्फाई करता है, तभी ये रूल हम लोग को फॉलो भी करेगा। ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये बराबर BQ प्लस R। अगर मान लीजिए ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देता है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, गलत दे देगा। यहाँ पर BQ जैसे दिया है, यहाँ पर BT दे सकता है, BP दे सकता है, तो हम लोग को याद रखना चाहिए BQ होगा। और B क्या है, Q क्या है और R क्या है, हम तो पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, B जो है ये है भाजक, ये क्या है भागफल प्लस शेषफल, और ये है भाज्य। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन कंप्लीट होता है।